अंधेर नगरी नाटक का अगला भाग। तो अभी तक आपने सुना था कि महंत और उनके शिष्य अंधेर नगरी पहुंचते हैं और गोवर्धन दास अत्यधिक लोभ में आकर के मिठाई खाते हुए वहीं अंधेर नगरी में रुक जाते हैं और नारायण दास महंत वापस दूसरी जगह पर प्रस्थान करते हैं। अब आगे अंक 4। स्थान राज्यसभा। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, दुहाई, न्याय चाहिए। राजा नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, असनारी जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाए। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, निकालो, उसे चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ लाया जाता है। अंक 5। अरण्य। स्थान अरण्य। माफ कीजिएगा। भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मजाक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। कसाई, महाराज गरड़िए ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरड़ियों को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गरड़िया आता है। राजा, गरड़िया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, हाँ हाँ या नहीं, तुमने इसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, महाराज ले आओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अंक 5। स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाता है, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। गोवर्धन दास, गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़ी कुछ डर है। रोज़ मिठाई चबाना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी होगी। दूसरा प्यादा, अबे बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन, मोटे होने से फांसी, यह क्या न्याय है? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था, जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं।
हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म मिल हुआ है कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो।